जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम मॉनिटर की बात करने वाले हैं। हार्डवेयर का हमारा ये तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। इसमें हम मॉनिटर पढ़ने वाले हैं आज। तो मॉनिटर भाई जब बात आती है मॉनिटर की, तो आप इसमें देखेंगे कि मॉनिटर कैसी डिवाइस है। तो ये बनाया मॉनिटर, ये हो गया मॉनिटर। ठीक, तो मॉनिटर कैसी डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। आप सबको पता होगा ये कि मॉनिटर कैसी डिवाइस है। तो मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कैसे आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर? चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कैसे है। हमारी क्लासेस में आप लोग जानते होंगे कि जब हमारी क्लासेस चलती थी, स्कूल में हम पढ़ते थे, तो हमारी क्लास में एक एक ऐसा लड़का होता था जो हम सबको हम सबके प्रक्रियाओं को जाकर के अध्यापक से बताता था, कक्षा अध्यापक से, टीचर से, क्लास टीचर से। जो भी प्रक्रिया क्लास में होती थी उसको जाकर के वो आउटपुट देता था, किसको? हमारे टीचर को। और हमारा टीचर उसको यूज करता था किसके लिए? उन बच्चों के लिए। और उन बच्चों के थ्रू वो टीचर उन बच्चों के थ्रू क्या करता था? इनपुट दिलाता था। और वो जो मॉनिटर होता था, जो लड़का होता था, मॉनिटर के रूप में कार्य करता था, वो जाकर के टीचर को आउटपुट देता था कि ये कंडीशन है क्लास में। ठीक, तो उसी तरीके से मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कैसे है? यूजर यानी कि हम जो सिस्टम को यूज करते हैं, जो कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए, जो कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट प्रदान करते हैं उसको, वो क्या करता है? उसका रिजल्ट दिखाता है यूजर को। उसका रिजल्ट दिखाता यूजर को। कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है। मॉनिटर ही दिखाता है उस रिजल्ट को। तो हमारे दिए गए निर्देशों का जो परिणाम दिखाए, जो उसका रिजल्ट दिखाए, ऐसी डिवाइस को ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इस परिभाषा पर यह खरा उतरता है हमारा मॉनिटर। ये परिणाम को दिखाता है। तो ये हो गया कि कैसी डिवाइस है। ठीक, इसके बाद बात आती है कि भाई मॉनिटर पहली बार कब बना, किसने बनाया मॉनिटर को। तो जब बात ये आती है तो हम आपको बता दें कि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कार्ल फेर्डिनंद ब्राउन हैं। फेर्डिनंद ब्राउन, कोई ब्राउन पढ़ता है, कोई ब्रांड पढ़ता है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने 1897 में 1897 में मॉनिटर की खोज की। खोज नहीं, गलती से निकल जाता है, वही हैबिट पड़ गई है। लेकिन मॉनिटर को बनाया, उसका आविष्कार किया। ठीक, मॉनिटर को बनाया किसने? कार्ल फेर्डिनंद ने 1897 ईस्वी में मॉनिटर को बनाया। तो इन्होंने जो पहला मॉनिटर बनाया था वो कैसा मॉनिटर था? देखिए, दो तीन क्वेश्चन इसी में कवर कर रहे हैं हम, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा उसको। ठीक, जो कार्ल फेर्डिनंद जी थे, इन्होंने जो 1897 ईस्वी में जो मॉनिटर बनाया था, वो कौन सा मॉनिटर था? पहला मॉनिटर जो इन्होंने बनाया, तो सीआरटी मॉनिटर। फर्स्ट सीआरटी मॉनिटर किसने बनाया था? कार्ल फेर्डिनंद ब्राउन ने बनाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फर्स्ट सीआरटी मॉनिटर जो बना था वो किसने बनाया था? कार्ल फेर्डिनंद ने बनाया था। मॉनिटर पहली बार किसने बनाया? कार्ल फेर्डिनंद ने बनाया। कब बनाया? 1897 में बनाया। ये आप मॉनिटर के बारे में
जानेंगे। ठीक, तो ये थे कहाँ के? ये थे जर्मनी के। तो ये एक जर्मन व्यक्ति थे। कौन थे? ये जर्मन थे। ठीक, जर्मन, जर्मन का मतलब क्या है? जर्मनी देश में रहने वालों को जर्मन, जैसे भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारतीय कहते हैं। जैसे मैं अभी इंडिया में रहता हूं तो मैं इंडियन हुआ, वैसे जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति को जर्मन बोलेंगे, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को अमेरिकन बोलेंगे। ठीक, उसी तरीके से ये क्या थे? जर्मन व्यक्ति, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे ये। 1897 में इन्होंने मॉनिटर की खोज की। जो मॉनिटर बनाया वो कौन सा मॉनिटर था? सीआरटी मॉनिटर। तो फर्स्ट सीआरटी मॉनिटर कार्ल फेर्डिनंड। मॉनिटर को का आविष्कार कार्ल फेर्डिनंड कब किया? 1897 ईस्वी में किया। ये 2-3 क्वेश्चन यहां से आपका ये कवर हो जाता है। और इसके बाद ठीक, ये जो बना सीआरटी, इसको ब्राउन जी ने बनाया, कार्ल फेडी ब्राउन ने। तो इसको हम ब्राउन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। जो सीआरटी मॉनिटर बना था, यूट्यूब मत लिख लेना, ब्राउन ट्यूब के नाम से जानते हैं, नहीं तो पता चले वहां यूट्यूब लिख लो। ठीक, तो इस फर्स्ट सीआरटी मॉनिटर को ब्राउन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है कि जो अगली बात आती है कि मॉनिटर को क्या किसी और नाम से भी जानते हैं? तो हाँ, जानते हैं। मॉनिटर का सेकंड नेम भी होता है। क्या होता है सेकंड नेम? वीडियो। क्या होता है सेकंड नेम मॉनिटर का? वीडियो। वीडियो का मतलब क्या है? वीडियो का मतलब, इसका भी मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का सेकंड नेम क्या है? वीडियो। और मॉनिटर का सेकंड नेम वीडियो है, तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या होगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चन उठते हैं यहां से। उसके बाद बात आती है कि मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉनिटर का फुल फॉर्म भी आप देख लो भाई। ठीक, मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों में से किसी को पता है क्या? ठीक, चलो नहीं पता है तो हम बता ही देते हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है। मशीन मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। मशीन ओ फॉर क्या हो जाएगा? आउटपुट, एन फॉर नंबर, सॉरी नंबर ऑफ, आई फॉर इंफॉर्मेशन, I for information, machine output number of information to organize क्या लिख रहे हैं? ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। ठीक, मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, ये होता है आपका मॉनिटर का फुल फॉर्म। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये मॉनिटर के बारे में सामान्य जानकारी है। ये मॉनिटर के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक, इसके बाद हम मॉनिटर को क्या क्या, कैसे, कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, इसको आप ले लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये आप लोगों को पता है कि हार्डवेयर की क्लास चल रही है और हार्डवेयर के सहारे ही उसको, उसी का हाथ पकड़ करके हम बहुत दूर तक चलने वाले हैं। यानी कि हमने माउस पढ़ लिया, कीबोर्ड पढ़ लिया,
इसी में हार्डवेयर में ही। और आज मॉनिटर कंप्लीट कर लेने वाले हैं, इसके बाद हम प्रिंटर पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा कई सारा टॉपिक हार्डवेयर के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम इसकी पार्ट की बात करते हैं भाई। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, पार्ट में टाइप्स हो जाएगा, ये टाइप्स और पार्ट में अंतर होता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर जब इसकी बात आती है तो मैं कहूंगा कि मैं इसको दो पार्ट में बांटना चाहूंगा। ठीक, पहला जो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर, एंड इसी को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से जानते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से जानते हैं। इसी मॉनिटर को ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर के नाम से जानते हैं। किसको? मोनोक्रोम को। तो पूछा जाएगा कि मोनोक्रोम का सेकंड नेम क्या होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट। या ब्लैक एंड व्हाइट को और किसी नाम से जाना जाता है? हाँ, जाना जाता है, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा क्या हो जाएगा? जो पहले का मॉनिटर होता था वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता था, लेकिन उसके बाद जो मॉनिटर आ गया वो आपका जो है कलरफुल मॉनिटर आ गया। कलरफुल मॉनिटर आ गया। ठीक, इसको भी हम RGB के नाम से जानते हैं। कलरफुल मॉनिटर को RGB मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कलरफुल मॉनिटर का सेकंड नेम RGB, और RGB का सेकंड नेम कलरफुल। अब बात आती है RGB का मतलब क्या है, तो R फॉर रेड एंड G फॉर ग्रीन एंड ब्लू, B फॉर ब्लू, ये इसका मतलब होता है। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको। ये हो जाता है क्या? ब्लैक एंड व्हाइट RGB, मोनोक्रोम कलरफुल। RGB का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, आप इसको जानते रहेंगे। ठीक, अब हम इसके पार्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर पहले ये है, इसको आप नहीं बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर आप नहीं जो है अब यूज नहीं होता है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आप अगर देखे हो तो हमारे यहाँ पहले जो टीवी होती थी वो केवल रंगीन नहीं होती थी। रंगीन टीवी आई, हमने सफेद टीवी भी देखी है और रंगीन भी देखी है। सफेद में केवल कोई भी चीज उसमें कोई भी वीडियो चला दो, वो केवल और केवल, जैसे मैंने कपड़ा ब्लू पहना है, ठीक, हमने पहना ब्लू है, लेकिन अगर हम अभी आप हमको मोबाइल में देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ब्लू, लेकिन वही आपकी जो स्क्रीन है, आपके मोबाइल का जो मॉनिटर है, अगर वही ब्लैक एंड व्हाइट होता तो ये ब्लू कलर ना दिखता, ये आपको ब्लैक दिखता, ये आपको ब्लैक दिखता। ठीक, तो इस तरीके से ये मॉनिटर हुआ करता था। तो आप जानते रहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट भी हुआ करता था कभी, और अभी चल रहा है कलरफुल। बहुत सारे मॉनिटर आ गए हैं कलरफुल, तो आज हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए भाई इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक, पहला जो आपका मॉनिटर आया था वो था CRT मॉनिटर। कौन सा था? CRT मॉनिटर। ठीक, CRT आया, उसके बाद में ठीक TFT आया, उसी के बाद क्या आया? TFT आया, और ठीक उसी के बाद में LCD मॉनिटर आया। LCD का नाम आपने सुना होगा, चल भी रहा है आजकल। और ठीक LCD के बाद आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज बनती है तो धीरे धीरे उसका जो है विकास होते चला जाता है, उसमें नवीनीकरण होते चला जाता है। तो LCD के बाद और इसका जो है इसमें विकास किया गया, LED आया। ठीक, और LED को ही अच्छे से और ऑर्गेनाइज कर करके इसको OLED बना दिया। OLED, तो ये आपके
स्क्रीन पे 5 टाइप्स दिख रहे होंगे, पांचों के नाम। पहला है CRT मॉनिटर, ठीक, दूसरा है TFT मॉनिटर, तीसरा है LCD मॉनिटर, और फिर LED मॉनिटर, और उसके बाद में OLED। फिर आप कहेंगे कि इन सबका फुल फॉर्म भी होना चाहिए, बिल्कुल है, लिखिए कैथोड रे ट्यूब, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, इसका पूरा नाम है। और इसका थिन फिल्म क्या हो गया आज, ट्रांजिस्टर, ठीक, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, कैथोड रे ट्यूब, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और LCD, इसका नीचे लिख दे रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर LED लाइट इमिटिंग डायोड, स्पेलिंग शायद यही होगी क्या और कुछ होगी, लाइट इमिटिंग डायोड की, सॉरी यहाँ पे ई नहीं, पीछे ही रहता है, ठीक, यहाँ पे DIOD डायोड। ठीक, और ये LED का फुल फॉर्म तो यही रहेगा, ओ की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक LED, ऑर्गेनिक LED हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये पांचों उसके जो है फुल फॉर्म हो गए। सबसे पहले जो CRT मॉनिटर का आविष्कार हुआ तो उसमें कैथोड का यूज किया जाता था। कैथोड का यूज किया जाता था कैसे, आपके घर में पहले जब टीवी रही होगी तो टीवी के पीछे कुबड़ निकला रहता था। क्या निकला रहता था? कुबड़ निकला रहता था। मोनोक्रोम हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, कुबड़ निकला रहता था। जैसे ये आपकी टीवी हो गई, ठीक है ना। अगर हम आपकी टीवी बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आपकी टीवी हुआ करती थी, है। यहाँ पे बढ़िया सा कपड़ा रख करके ऊपर जगह रहती थी, कोई गमला रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, फोन रख दिया, मोबाइल है, गिलास चाय पीने के बाद रख दिया उसी पे, ठीक, जगह रहती थी पूरी, तो कुछ भी रख देते थे। कैथोड लगा होता था, ज्यादा जगह लेता था। ये टीवी, ये मॉनिटर जो होता था ज्यादा जगह घेरता था। और कभी कभी क्या होता था कि नहीं चलता था, जब ये काम नहीं करता था, इसके कुबड़ पे जाकर के मारते थे, एक मुक्का कूद करके तुरंत चलने लगता था। अरे राम, क्या हो गया, फिर चलने लगता था ये। तो ये क्या कैथोड के थ्रू कार्य करता था, यानी कि इसमें कैथोड लगा होता था, ठीक। कैथोड रे ट्यूब लिखा हुआ है, रे का मतलब होता है किरणें। किरणें इसमें कैसे निकलता था प्रकाश? कैथोड के माध्यम से निकलता था, ठीक। फिर इसके बाद आया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थोड़ा सा और मॉनिटर का विकास हुआ तो आया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी कि कैथोड हटा करके उसमें क्या लगा दिया?
ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। किसका यूज किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर का यूज। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किस मॉनिटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, तो आप बताएंगे टीएफटी मॉनिटर। कैथोड का यूज किसमें किया जाता था? सीआरटी मॉनिटर। ठीक, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि किस मॉनिटर का डिस्प्ले लिक्विड होता था, मतलब डिस्प्ले का जो क्रिस्टल होता था वो लिक्विड फॉर्म में होता था, वो होता था एलसीडी। है, अभी चल रहा है, कहीं कहीं यूज होता है भाई, उसका भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा मॉनिटर है जिसमें डायोड का यूज होता है, तो आप बताएंगे एलईडी में बहुत ज्यादा यूज होने, सामान्य जगहों पे आपका एलईडी यूज होता है और एलसीडी भी यूज होता है। ठीक, तो भाई डायोड का यूज किया जाता था किसमें? एलईडी में डायोड का यूज किया जाता था। इसी को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनिक एलईडी बना दिया, ओएलईडी ला दिया, उसी का फॉर्म है, थोड़ा सा उसमें विकास कर दिया, डेवलप कर दिया, उसको और अच्छे से डिजाइन कर दिया। अब देखो, पहले के मॉनिटर बहुत सारी जगह घेरते थे, उनको रखने के लिए एक बड़ी सी बढ़िया टेबल बनानी पड़ती थी। फिर उसके बाद आए थोड़े और पतले हो गए, ये कुबड़ हट गया, पतले हो गए। फिर एलसीडी आया, लो और पतला हो गया। लेकिन अब एलईडी आ गया, जो मॉनिटर रखने के लिए टेबल बनवाना पड़ता था, आज वो आपका इतनी सी जगह लेकर के अब काम कर दे रहा है। बताइए, समय ऐसे चेंज हुआ और ऐसे विकास हुआ मॉनिटर का कि वो जो आपको रखने के लिए पूरी टेबल बनवानी पड़ती थी, वो एक छोटी सी जगह लेकर के आपका काम कर दे रहा है, उससे भी अच्छा। सोचिए, ओएलईडी, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। तो ये आपका मॉनिटर का चैप्टर रहा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं हमारे मॉनिटर से। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर क्या है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, है ना। मॉनिटर के बारे में हमने आज पढ़ लिया, इतना ही इसमें आता है। 5 प्रकार के आपके कलर मॉनिटर आते हैं, जो कि हमने आपको बता ही दिया। बस बहुत ज्यादा खास कोई नहीं है इसमें। इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सीआरटी, टीएफटी, एलसीडी, एलईडी, अगर आप फुल फॉर्म याद किए हैं, अगर आप पांचों का फुल फॉर्म याद किए हैं, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होगी कि सीआरटी में कैथोड लगता था कि टीएफटी में, टीएफटी में ट्रांजिस्टर लगता था कि एलसीडी में, एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था कि टीएफटी में होता था लिक्विड फॉर्म में। तो आप अगर फुल फॉर्म याद किए हैं तो आपको किसी का ये चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फुल फॉर्म से ही उसके पता चलता है। कैथोड रेटिव, इसमें कैथोड का यूज होता था, ट्रांजिस्टर का यूज होता था, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी। इस तरीके से आप तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। और आज मॉनिटर हमारा यहीं पर कवर हो जाता है। इसके आगे वाली वीडियो में हम प्रिंटर पढ़ेंगे और उसके बाद आउटपुट डिवाइस को खत्म कर देंगे। ठीक, प्रिंटर पढ़ने के बाद वैसे आउटपुट डिवाइस में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे प्रिंटर तो मान लीजिए हो ही जाता है आपका, उसमें जैसे प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, साउंड वाला स्पीकर, ठीक, वो भी तो आउटपुट ही देता है। माइक के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, बोलते हैं उसमें हेलो, तो साउंड से आवाज आती है, साउंड से हेलो हेलो करके आवाज आती है ना, तो वो आउटपुट दे रहा है, बाहर फेंक रहा है आवाज को, और माइक क्या करे, अंदर खींच रहा है, ये अंदर खींच रहा है, इनपुट हो गया। वो स्पीकर डीजे फेंक रहा है बाहर डिच डिच करके, तो क्या हो गया, वो हो गया आउटपुट। तो इस तरीके से आपके इनपुट और आउटपुट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, तो अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इसको, ताकि सही लोगों तक पहुंच सके और इसका फायदा
उठा सके वो लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिंटर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।